क्लास 9th का गणित मंजरी का चैप्टर 4 लेकर आई हूँ। एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज सेट 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड एक्सपैंड द फॉलोइंग। मतलब इस आइडेंटिटी का यूज़ करके आपने क्या निकालना है, इसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो ये है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमारा a क्या हो गया, तो इसमें हमारा a है हमारा 7x एंड b क्या है आपका 4y। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी a की जगह क्या आ गया 7x और स्क्वायर है तो पूरा होल स्क्वायर लगाना है, प्लस 2 इंटू a क्या है आपका 7x और b क्या है 4y। ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 7x का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 7 ज़ा 14, 14 4 ज़ा 56, तो 56 और x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, और 4y का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो आपको रिजल्ट क्या मिला 49 एक्स स्क्वायर प्लस 56 एक्स वाई प्लस 16 वाई स्क्वायर। ठीक है, सेकंड में चलते हैं। सेकंड में क्या पूछा हुआ है, सेकंड में पूछा है 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी वही आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी a क्या है आपका 7/5x है और b आपका क्या है 3/2y। ठीक है, इसमें किसमें पुट करना है आपने, इस इक्वेशन में पुट करना है, ये वाली में। तो पुट करते हैं a की जगह क्या आ जाएगा 7/5 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a क्या है आपका 7/5x है और b क्या है आपका 3/2y। ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3/2y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे करना है इसको सॉल्व, तो करो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये तीनों मल्टीप्लाई में एक दूसरे से, तो ऊपर नीचे वाला कट हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं 7 को 3 से करते हैं तो 7 3 ज़ा 21 और नीचे क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे x इंटू वाई क्या हो गया एक्स वाई हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो हमें आंसर क्या मिला 49/25 एक्स स्क्वायर प्लस 25/5 एक्स वाई प्लस 9/4 वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे क्या बोला है, थर्ड पे बोला है 2.5p प्लस 1.5q। ठीक है, तो a क्या हो गया हमारा इसमें 2.5p हो गया और b क्या हो गया 1.5q हो गया। कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, तो लगानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a क्या है आपका, a आपका 2.5p है तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5p का होल स्क्वायर प्लस 2 का 2, a क्या है आपका 2.5p और b क्या है आपका 1.5q प्लस b का स्क्वायर मतलब 1.5q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2.5 को 2.5 से करना डिफिकल्ट हो जाएगा तो सीधा करो 25 इंटू 25, तो 25 इंटू 25 तो आता है 625 होता है। आप पॉइंट लगा दो बीच में, पॉइंट के बाद एक नंबर और नीचे भी पॉइंट के बाद एक नंबर है 5 है ना, तो 1 और 2 के बाद पॉइंट, तो कितना हो गया 6.25 पी स्क्वायर प्लस 2 को 2.5 से करोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 5 को 1.5 से करोगे तो 7.5 हो जाएगा और p का q से करेंगे तो pq हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1.5 q का स्क्वायर, तो 1.5 को करने से बेटर है 15 इंटू 15 कर दो तो कितना होता है 225। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर, तो 2 नंबर पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो कितना हो गया 2.25 q का स्क्वायर हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या मिला हमें 6.25 पी स्क्वायर प्लस 7.5 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला है, फोर्थ पार्ट पे बोला 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो कि आपको a कितना दिया है, तो a आपको 3/4s दिया हुआ है और b कितना दिया है, तो b आपको 8t दे रखा है। ठीक है, अब आपने क्या करनी है, कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, वही लगानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लगाओ आइडेंटिटी, a कितना है आपका 3/4 है तो 3/4s है
और साथ में इसका होल स्क्वायर बोला हुआ है। 2 लगाना है, फिर ए की जगह लिखना है, ए की जगह क्या 3/4 एस है और ब्रैकेट क्लोज, फिर बी की बारी, बी क्या है 8t है, ठीक है। उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर मतलब 8t का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब करो, 3 3 से कितना होता है 9 और 4 4 जा 16, एस का स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लाई में है। तो देखो नीचे वाले कट हो रहे हैं, हाँ कट हो रहे हैं। 2 2 से कितना होता है 4 और ऊपर से ये भी कट हो रहा है 2 4 जा 8, क्योंकि बीच में क्या है मल्टीप्लाई है इनके, ठीक है। तो कितना आ गया 3 4 से कितना हो गया 12 आ गया और एस और टी है तो एस टी आ गया, ठीक है, 12st हो गया। और उसके बाद 8 का स्क्वायर तो आपको पता है 8 8 जो 64, टी का स्क्वायर क्या हो गया टी स्क्वायर हो गया। तो आपका क्या रिजल्ट मिला, आपको मिला 9/16 एस स्क्वायर प्लस 12 एस टी प्लस 64 टी स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट पे क्या बोला हुआ है x प्लस 1/2y होल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी लिखो आप, a कितना दिया हुआ है आपको x दिया हुआ है और b कितना दिया हुआ है 1/2y दिया हुआ है, ठीक है। आइडेंटिटी लिखो, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a कितना है आपका x है तो x का स्क्वायर माइनस 2 a प्लस है, सॉरी प्लस का फॉर्मूला है, प्लस a की जगह क्या आ जाएगा x और b की जगह क्या आ जाएगा 1/2y हो जाएगा और b का स्क्वायर बोला है तो 1/2y का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब करो इसको सॉल्व, देखो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो ये ऊपर है ये नीचे है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम, ऊपर क्या बचा 1x, तो आप x भी लिख सकते हो और 1x भी लिख सकते हो और नीचे आपको बचा y, ठीक है। और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अगर आपको इसको और अच्छे से लिखना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस x/y प्लस 1/4y स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 से x मल्टीप्लाई होगा तो x ही आएगा। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे जो है सिक्स पार्ट में क्या बोला है 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a कितना आ गया आपका, a आपका 1/x आ गया, b कितना आ गया आपका 1/y आ गया, ठीक है। आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या a क्या है आपका, तो आपको a है 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आ जाएगा 1/x, b की जगह क्या आ जाएगा 1/y और यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब 1/y का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब करो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 और नीचे क्या है xy है तो नीचे xy लगाना है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और y का स्क्वायर क्या हो गया y स्क्वायर हो गया। तो एंड में हमें क्या मिला 1/x स्क्वायर प्लस 2/xy प्लस 1/y स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इस आइडेंटिटी को यूज़ करके सेम जो ऊपर करी है उसको यूज़ करके इसका निकालना है। तो पहले तो हमें आइडेंटिटी में लाना पड़ेगा ना, हमें क्या चाहिए a प्लस बी चाहिए ना, a प्लस बी तो यहाँ पे है नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको पहले बनाएंगे, तो लिखेंगे 60 + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। अब a क्या मिला यहाँ पे 60 मिल गया और b कितना मिल गया हमको 4 मिल गया और आइडेंटिटी लग गई ना a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गई ना, क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। उसके बाद अब पुट करो, a कितना है 60 तो 60 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है 60 और b कितना है 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर मतलब 60 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3600 आएगा और 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 और 120 को 4 से करेंगे तो 480 और 4 4 से कितना होता है 16 होता है। अब इन सबको प्लस कर लो, इन सबको जब प्लस करोगे तो कितना आएगा 3600 में 400 करेंगे तो 4080, 4080 में 16 करेंगे तो 4096। अब चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, तो 64 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 64 को 64 से मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24 25, ठीक है। अब 6 4 जा 24, 4 and 2 6 6 जा 36, ठीक है। यहाँ पे आ गया क्या है 64 और 64 का, तो यहाँ पे लिख दो 256 और यहाँ पे आ गया 4 6 24, 4 and 2 और 38, ठीक है। कितना हो गया 6 9 0 and 4, तो 4096 आ गया। तो इट मीन्स ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। वैसे ही अब हमें किसे बोला 105 का होल स्क्वायर, तो पहले आप a प्लस बी के फॉर्म में ले आओ इसको। a प्लस बी के फॉर्म के लिए लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 100 + 5 करना पड़ेगा, क्यों 100 + 5 क्या होता है 105 होता है। तो आपने कर दिया, आपको a कितना मिला 100 मिल गया, ठीक है ना।
और b कितना मिला आपको 5 मिल गया। आइडेंटिटी क्या थी आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर थी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, a कितना है आपका 100 है तो 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 a कितना है 100 और b कितना है 5, तो तीनों को मल्टीप्लाई और b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब 100 को 2 बार 100 से करोगे तो कितना आएगा, टिक देखो 1 को 2 बार करोगे तो 1, 0 2 हैं तो 2 का डबल कितना हो गया 4 हो गए। ठीक है, यहाँ पे 2 को 100 से किया 200, 200 को 5 से किया तो 1000 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। ठीक है ना, अब सबको प्लस करो, सबको प्लस करने पे क्या मिलेगा आपको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एंड में 25, यहाँ पे 1 आ गया तो ये हो गया 11025। ठीक है, अब चेक कर लो 105 को 105 से करो तो कितना आएगा, चेक करो, चेक करते हैं। 5 5 से 25, 5 and 2, 5 1 5, ये 0 5 जा 0 0 जा 0 1 जा 0। ठीक है, 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 5 2 10 1 1 0 2 5 आ रहा है 1 1 0 2 5। इट मीन्स कि क्या है, ये करेक्ट है। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आ गया हमारा लास्ट पार्ट पे, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। तो 205 बोला है तो 205 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 200 प्लस 5 लिख सकते हैं, 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, a कितना मिल गया 200 मिल गया और b कितना मिल गया 5 मिल गया। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या लगाना है आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लगाया, a कितना है 200 तो 200 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आ गया 200 और b की जगह क्या आ गया 5 प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब 200 का स्क्वायर मैंने बताया था कि 2 का स्क्वायर कर दो 4 और 2 जीरो के क्या हो जाएंगे 4 जीरो हो जाएंगे, तो 4 जीरो हो गया। प्लस 2 को 200 से किया तो कितना है 400, 400 5 से कितना होता है 2000 होता है और 5 5 से कितना हो गया 25 हो गया। अब करो इन सबको ऐड, तो जब इनको सबको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 42025 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो उसके बाद अगर हम इसको चेक करेंगे 205 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से, तो चेक करो 205 इंटू 205 कितना होता है, यहाँ पे करते हैं 205 इंटू 205 कितना होता है, तो 5 5 से 25, 5 and 2, 5 2 जा 10, 0 5 से 0 0 0 0 0 2 जा 0, ये हो गया 2 5 से 10 1 2 2 जा 4, 52024, तो 42025 आया, तो 42025 आया। इट मीन्स ये क्या है करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाती है, ये वाली ख़त्म हो जाती है। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।